नमस्कार। अर्थ सारथी के इस नए एक्सप्लेनर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्क्रीन पर आप हमारा ईमेल kishornarwadi@gmail.com देख सकते हैं। इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो बेझिझक संपर्क कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल शील्ड यानी वित्तीय सुरक्षा कवच के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं KYC की। आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि इसके सारे फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ताकि हम सभी का वित्तीय जीवन एकदम सुरक्षित रहे। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ शेयर बाजार में पैसे लगाना है? बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है लाइफ में अचानक आने वाली किसी भी इमरजेंसी के लिए 100% तैयार रहना। जब हमारी फाइनेंशियल नींव मजबूत होती है ना, तभी हम किसी भी मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं। ये एक ऐसी तैयारी है जो कदम कदम पर हमारे काम आती है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी से, फिर KYC के बेसिक्स, इसकी अहमियत, ज़रूरी दस्तावेज, इसके ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस और आखिर में समझेंगे CKYC को। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की, जो सिर्फ निवेश करने से कहीं आगे की बात है। देखिए, सच्ची वित्तीय तैयारी के लिए सिर्फ पैसे बचा लेना काफी नहीं है। आपकी एक सुरक्षित पहचान होनी चाहिए और सिस्टम कैसे काम करता है इसकी समझ भी। जब हमें इन चीजों की जानकारी होती है तो हम भारत के इतने बड़े फाइनेंशियल सिस्टम में पूरे कॉन्फिडेंस और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर बेसिक नॉलेज सही हो तो पैनिक करने की नौबत ही नहीं आती। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे अहम पॉइंट पर। आखिर ये KYC है क्या भला? हम सब ने कभी ना कभी ये तो सुना ही है, सर अपना KYC करवा लीजिए, है ना? तो सबसे जरूरी बात यह है कि KYC यानी नो योर कस्टमर कोई उबाऊ कागजी कार्रवाई या फालतू का नियम नहीं है। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है जिससे बैंक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपकी असली पहचान, आपके पते और आपके फाइनेंशियल रिस्क को वेरीफाई करते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो ये आपके फाइनेंशियल शील्ड की सबसे पहली और सबसे मजबूत ईंट है। सेक्शन 3, KYC की अहमियत। आखिर ये इतना मैटर क्यों करता है? आइए समझते हैं। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में हर रोज लाखों फर्जी ट्रांजैक्शंस होते हैं। KYC एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो इन फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसे ही बड़े फाइनेंशियल क्राइम्स को खामोशी से रोक देती है। ये पक्का करती है कि आप जो होने का दावा कर रहे हैं, आप बिल्कुल वही हैं। मतलब कोई और आपकी पहचान चुराकर फ्रॉड नहीं कर सकता। और हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के सख्त नियमों का पालन करने के लिए भी ये बेहद जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? जैसे ही आपका KYC पूरा होता है, आपके लिए लोन्स के रास्ते तुरंत खुल जाते हैं। म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में आपकी मेहनत के जो भी रुपए निवेश किए गए हैं, वो एकदम सेफ रहते हैं। और सबसे बड़ी टेंशन, आपका बैंक अकाउंट अचानक से फ्रीज होने या रुकने से बच जाता है। सब कुछ एकदम स्मूथ चलता है। चलिए चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए? इसे एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एक मजबूत हथियार की तरह काम करते हैं। वहीं आपका बिजली का बिल, बैंक स्टेटमेंट या रेंट एग्रीमेंट आपके पते को प्रमाणित करने के लिए एक ढाल बन जाते हैं। और हाँ, एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो इस पूरे सिक्योरिटी कवच को कंप्लीट करता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पे। KYC का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके देखते हैं। आज के समय में हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक है एकदम मॉडर्न पेपरलेस ऑनलाइन eKYC, जो आधार और लाइव वीडियो के जरिए घर बैठे तुरंत हो जाता है। और दूसरा है वो अपना पुराना पारंपरिक तरीका, जहां आप खुद बैंक की ब्रांच में जाते हैं, लंबा सा फॉर्म भरते हैं और डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पर साइन करके जमा करते हैं। अब यहाँ जो चीज सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये 6 स्टेप वाला डिजिटल प्रोसेस आजकल कितना स्मूथ हो गया है। मतलब बिल्कुल किसी जादू की तरह। आपको बस पोर्टल पे जाकर अपना पैन और आधार नंबर डालना है, फिर आधार से लिंक नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालिए। नाम और पता जैसी डिटेल्स तो खुद ब खुद भर जाती हैं। फिर बस अपना ऑक्यूपेशन या इनकम जैसी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दीजिए। इसके बाद एक छोटा सा लाइव वीडियो कॉल होता है, जहां आप कैमरे पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और बस आखिर में OTP से ई-साइन किया और आपका काम खत्म। है ना कमाल? अब हम अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, CKYC यानी सेंट्रलाइज्ड KYC और उसकी शानदार सुविधा। स्क्रीन पर दिख रहा है ये 14 का नंबर, ये बहुत ही स्पेशल है। दरअसल जब आप भारत में किसी भी एक फाइनेंशियल संस्था के साथ अपना KYC पूरा कर लेते हैं तो आपकी सारी डिटेल्स सेंट्रल KYC रजिस्ट्री में सेव हो जाती हैं
और बदले में आपको मिलता है एक यूनिक 14 अंकों का CKYC नंबर। चलिए देखते हैं कि यह नंबर इतना पावरफुल क्यों है। अब मान लीजिए आपको किसी दूसरे बैंक में अकाउंट खोलना है या नया ब्रोकरेज अकाउंट बनाना है, तो आपको फिर से वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपना ये 14 अंकों का CKYC ID दीजिए और काम हो गया। ये एक छोटा सा सिस्टम हर साल करोड़ों कागज बचाता है और हम सबका कीमती वक्त भी। तो इस पूरे विषय को समझने के बाद मैं आप सभी के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर बिना किसी वार्निंग के कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या एक कंप्लीट KYC के बिना आपकी वित्तीय पहचान सच में सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। एक मजबूत फाइनेंशियल शील्ड के लिए KYC सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि सबसे अहम बुनियाद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से आपको अपनी वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत बनाने में काफी मदद मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।